ज्योतिष शास्त्र में किसी ग्रह का उदय होना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब कोई ग्रह सूर्य के प्रभाव से बाहर निकलकर फिर से दिखाई देने लगता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी ऊर्जा फिर से सक्रिय हो रही है। और ठीक ऐसा ही एक समय शुरू होने जा रहा है 14 मार्च 2026 से, क्योंकि इस दिन बुद्धि, तर्क, व्यापार, शिक्षा और संचार के कारक ग्रह बुध देव उदित होने जा रहे हैं। और इस बार बुध देव कुंभ राशि में उदित होने जा रहे हैं, जो कि शनि की राशि है। और उसके ठीक 6 दिन बाद यानी कि 20 मार्च को बुध मार्गी भी हो जाएंगे। यानी इन 7 दिनों में बुध ग्रह की ऊर्जा लगातार मजबूत होती जाएगी। अब इसका सबसे गहरा असर किस पे पड़ेगा? तो सबसे ज्यादा असर उन राशियों पे पड़ता है जिनके जीवन में बुध का गोचर किसी महत्वपूर्ण भाव को सक्रिय कर देता है। और वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव सिर्फ घर या जमीन से जुड़ा हुआ भाव नहीं होता है। ये भाव जुड़ा होता है आपके मन की शांति से, आपकी भावनाओं से, आपकी सोच से, आपके जीवन की स्थिरता से और उस आधार से जिस पर आपका पूरा भविष्य टिका होता है। इसीलिए 14 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक का समय आप लोगों के लिए सिर्फ एक सामान्य गोचर नहीं रहेगा। ये समय आपकी सोच, आपके फैसले और आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती है, क्योंकि बुध सिर्फ एक साधारण ग्रह नहीं है। बुध ग्रह को बुद्धि का स्वामी कहा जाता है। जहाँ पे बुद्धि सही हो गई तो इंसान की लाइफ में हर एक चीज सही हो जाती है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, आप किस तरीके से निर्णय लेते हैं, आप अवसर को पहचान पाते हैं या फिर नहीं, ये तय करता है बुध ग्रह। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में अवसर हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उनसे पहचान नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल देता है। और ज्योतिष कहता है कि ऐसे फैसलों के पीछे कहीं ना कहीं बुध ग्रह की ऊर्जा काम कर रही होती है। और अब जब बुध देव उदित होकर मार्गी होने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि इन 7 दिनों में कई वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सोच का एक नया दौर शुरू हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस बुध का उदय होना 14 मार्च से आपके जीवन पे कैसा प्रभाव डालने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये 7 दिन क्या आपके लिए खुशियां लेकर आएगी या फिर कुछ ऐसे संकेत देकर जाएगी जिसे समझना बहुत जरूरी होगा। क्या कैरियर में कोई नई खबर मिल सकती है या फिर धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे या किसी पुराने रिश्ते में फिर से बातचीत हो सकती है। क्या बुध देव आपको कोई ऐसा संकेत देने वाले हैं जो आपके भविष्य को बदल सकता है? क्या होने वाला है 14 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच इन 7 दिनों में बुध का उदय होना और फिर मार्गी हो जाना? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर से, आपके नौकरी से। तो वृश्चिक राशि, ये 7 दिन कैरियर के लिहाजा से काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बुध ग्रह बुद्धि और कम्युनिकेशन के स्वामी माने जाते हैं। जब ये उदित होते हैं तो व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता तेज हो जाती है। इस दौरान आपको ऐसे आइडिया मिल सकते हैं जो आपके कैरियर को एक नई दिशा दे सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, सीनियर्स आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, कभी कभी बुध की ऊर्जा व्यक्ति को ओवर थिंकिंग में डाल देती है। इसीलिए निर्णय लेते समय जल्दीबाजी से आपको बचने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं बिजनेस की। तो बुध व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं।
इसीलिए जो लोग व्यापार करते हैं तो उनके लिए ये 7 दिन नई डील और नए संपर्क लेकर आ सकते हैं। संभावना ये भी है कि कोई नया ग्राहक मिल सकता है, रुकी हुई पुरानी डील पूरी हो सकती है। ऑनलाइन अगर आपका बिजनेस है तब तो सोने पे सुहागा है, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बस आपको ध्यान कहाँ रखना है कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए बुध का उदित होना मतलब कि अब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला समय आ गया है। नए आइडिया मिल सकते हैं, वीडियो पे अच्छे व्यू आ सकते हैं, दर्शक से बेहतर कनेक्शन बन सकता है। इस समय कंसिस्टेंसी ही आपकी सक्सेस की बन सकती है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आने वाले महीने में इसका बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं छात्रों की। स्टूडेंट के लिए ये समय, ये 7 दिन कैसा रहेगा? तो देखिए, अगर इन 7 दिनों में आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, जिनका एग्जाम अच्छे से गया है। क्योंकि बुध बुद्धि के स्वामी माने जाते हैं, शिक्षा के भी कारक माने जाते हैं। इस समय पूरी तरीके से आप अपने स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। इस समय आप कठिन विषय को आसानी से आप समझ पाएंगे। बस आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो बुध का उदय होना छोटी छोटी आर्थिक लाभ दिला सकता है। संभावना है कि कोई पैसा आपका रुका हुआ मिल सकता है, अचानक कोई छोटा लाभ हो सकता है, निवेश के नए विकल्प सामने आ सकते हैं। बस आपको जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए और जोखिम भरे काम करने से भी आपको बचना है इस समय। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो प्रेम जीवन में बुध का प्रभाव बातचीत को बढ़ाने वाला होता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, गलतफहमी दूर हो जाएगी। पार्टनर से आप संवाद बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जो सिंगल लोग हैं तो उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, कनेक्शन अच्छी बैठ सकती है, फ्यूचर की प्लानिंग भी हो सकती है उस इंसान के साथ, लेकिन सोच समझ के आपको अगला कदम उठाना है। अब बात करते हैं जो लोग पहले से ही मैरिड हैं। तो विवाहित लोगों के लिए ये समय रिश्तों में समझदारी बढ़ाने वाला हो सकता है। पति पत्नी के बीच कुछ पुराने मुद्दे पे बातचीत हो सकती है। अगर आप धैर्य से काम लेते हैं तो रिश्ता मजबूत हो सकता है। बस एक दूसरे की कमियां निकालने से आपको बचना होगा, एक दूसरे की खामियां नहीं खूबियां को देखा करें। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन। तो यहाँ पे आपको लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। संभावना ये भी है कि घर से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लिया जा सकता है, संपत्ति से या फिर वाहन से जुड़ा हुआ कोई योजना बन सकता है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। माता का स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामले में ये समय सामान्य रहेगा, पर बुध का जो प्रभाव है, जो ओवर थिंकिंग आप में डालते हैं उसकी वजह से तनाव हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। थिंकिंग प्रोसेस इस समय आपकी हाई रहेगी, इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ा कम सोचें। वहीं पर बात कर लें भाग्य की और यात्रा की। तो इन 7 दिनों में छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों को काम से जुड़े हुए यात्रा कर सकते हैं। भाग्य धीरे धीरे साथ देना शुरू करे। इन 7 दिनों में अगर आप चाहते हैं बुध देव को प्रसन्न करना तो उपाय, हर बुधवार को आप हरी वस्तु का दान करना शुरू कर दीजिए। गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना शुरू कर दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। बस इसमें से 1-2 चीज आप कर सकते हैं। 14 मार्च से 20 मार्च 2026 ये 7 दिन आप लोगों के लिए सोच और निर्णय की दिशा बदलने वाला हो सकता है। कभी कभी जीवन में बड़े बदलाव अचानक नहीं आते हैं, पहले वो छोटे संकेत में रूप लेते हैं और हो सकता है कि बुध देव इन 7 दिनों में आपको वही संकेत दे रहे हों। इसीलिए अपने मन की आवाज को सुनिए, जो दिल करता है वही कीजिए। अपने फैसलों पे, खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।
तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।